नहीं रहे कल्याण सिंह, अब नहीं रहे लोगों के बाबूजी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का 89 वर्षीय शनिवार को निधन हो गया। इसके चलते आज यूपी में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यूपी सरकार ने शनिवार को कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताते हुए प्रदेश में 3 दिनों के राजकीय शोक और आज सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की थी। इस दौरान सभी कार्यालयों, स्कूलों में छुट्टी रहेगा। इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कर दी गई है। इसके मद्देनजर प्रदेश के सभी स्कूल और अन्य दफ्तर बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का निधन हो गया। आज उनके अंतिम दर्शन के लिए अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, जो कि अलीगढ़ के शहर से होते हुए नरौरा के लिए जाएंगे, जहां पर क्षेत्र के सभी लोग अंतिम दर्शन के लिए भावुकता से बाबूजी के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो भारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है और सूबे के और देश के बड़े बड़े नेता भी आज बाबूजी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चाहे वो बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उनके साथ है। इसके अलावा प्रदेश के कई नेता, डिप्टी सीएम और केंद्र के भी नेता, मंत्री, यहां तक कि मोदी और अमित शाह भी अंतिम दर्शन के लिए आएंगे, श्रद्धांजलि सुमन करेंगे। तो हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां पर अंतिम यात्रा उनकी निकाली जा रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसके बाद बड़े बड़े नेता, चाहे बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की, डिप्टी सीएम की, हर कोई भावुकता से श्रद्धांजलि दे रहा है, शोक प्रकट कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से अनूप कुमार जुड़ेंगे, अलीगढ़ से प्रदीप कुमार जुड़ेंगे, अतरौली गांव से हैदर अली हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, पल पल के अपडेट देंगे। हैदर अली, आज बाबूजी की, कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा दर्शन के लिए निकाली जा रही है। किस तरीके का वहां पर मंजर है? जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है तो लोग भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैदर। अभिषेक, मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं अतरौली के अंदर खड़ा हूँ, जहाँ पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है पीछे, और सामने ही हेलीपैड बनाया गया है, जिसमें जहाँ पीडब्ल्यूडी के अंदर अभी से ही संगठन के जो लोग हैं, राज्यसभा सांसद हैं अलीगढ़ के, वो यहाँ पर आ चुके हैं और अपनी कमान संभाल रहे हैं। जिसको जो जिम्मेदारी दी गई थी वो बाबूजी को, जो यहाँ से सब यात्रा निकलनी है, यहाँ से नरौरा तक, तो पुलिस प्रशासन जो है पूरा चाक चौबंद बना हुआ है और हर तरीके से कोई भी छोटी छोटी कमियां यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि उनके बाबूजी के जो समर्थक थे, उनकी खासी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। स्थानीय जो गांव के लोग हैं, वो भी बाबूजी के लास्ट दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, रोड पर हैं। अगर बात की जाए अभिषेक, तो अभी लगभग 2 घंटे यहाँ अतरौली तक आने में उस जनसभा को, उस शव यात्रा को लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी इतने समर्थक हैं, यहाँ पर इतने लोग हैं कि भीड़ बेहिसाब बनी हुई है। हालांकि प्रशासन अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए भीड़ को कंट्रोल कर रहा है और जो समर्थक हैं उनको भी जगह बनाते हुए रोड को क्लियर कर रखा है, और रोड पर जाम न लगे इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन रोड पर जमा हुआ है। ये अभिषेक। बिल्कुल, हमारे साथ अंकुर, हमारे साथ हैदर, आप बने रहिए हमारे साथ। नरौरा घाट से अंकुर भी जुड़ चुके हैं। नरौरा घाट में अंतिम संस्कार होना है कल्याण सिंह के। अंकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, किस तरीके का वहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं, किस तरीके की तैयारी की जा रही है? क्योंकि बात की जाए कि सूबे के बड़े बड़े नेता मंत्री वहां इकट्ठा होंगे, प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, अमित शाह भी आएंगे। किस तरीके का वहां पर माहौल है? देखिए, यहाँ पे बड़ा हैवी सिक्योरिटी चेक सिस्टम किया गया है और जो उनके समर्थक है उनके लिए एक बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस लाइन से बैठा दी गई, खड़ी कर रही है। बड़ी संख्या में पीएसी और पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद कर दिए गए, क्योंकि अभी यहाँ पे सिक्योरिटी के नाते हम लोगों को भी बीच रास्ते में रोक दिया गया है। ये आगे मैं आपको दिखा दूं कि आगे रास्ता है जहाँ पे नरौरा घाट के रास्ता मुड़ता है, लेकिन इसके पहले सिक्योरिटी चेक ने रोक दिया था, तो हमने यहीं से आप लोगों को लाइव करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह कि क्योंकि जितने वीआईपी यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आपको कल रात में योगी आदित्यनाथ, कल रात में
यहीं पे अलीगढ़ में उन्होंने स्टे किया और सुबह से एक एक चीज की निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कैसे क्या करना है। और इस पूरे घटनाक्रम में जो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से एक एक चीज पर नजर रखी है, तो निश्चित रूप से वो ऐसा उन्होंने मतलब फील कराया, ऐसा महसूस कराया है जैसे वो एक अभिभावक की तरह उन्होंने यहाँ पे किया। कल्याण सिंह उनके जो गुरु हैं, मतलब योगी आदित्यनाथ जी के जो गुरु हैं, उनके ये बहुत खास लोगों में कहे जाते थे और यही कारण है कि योगी जी उनको बहुत सम्मान दे रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप बता दें कि जो यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है बहुत कड़ी है, बहुत टाइट है, लोगों आना जाना लगा हुआ है, बहुत दूर से गाड़ियां रोकी जा रही हैं ताकि वहां पे जाम न लगने पाए, क्योंकि रास्ता डाइवर्ट कर दिए गए तरह तरह के। गांव के कुछ रास्ते पतले हैं और ये घाट है, घाट के रास्ते और पतले होते हैं, तो इसलिए इनको गाड़ियों को दूसरी जगह डाइवर्ट किया जा रहा है। जी अंकुर जी, आपसे ये क्या जानकारी सामने आ रही है, कितने बजे तक कल्याण सिंह का शव यहां पहुंच पाएगा और कितने बजे तक अंतिम संस्कार होगा? जहां तक इस अंतिम संस्कार क्या तैयारी है वो लगभग 12:30 से 1 बजे के आसपास है। तो 12:30 से 1 बजे के तकरीबन अगर यहाँ पे अंतिम संस्कार होना है तो 1 बजे के आसपास पूरी तौर से जितने नेता हैं, जितने राजनेता हैं या मंत्री हैं, सभी लोग वहां पहुंच चुके होंगे इसके पहले और उनका सब वहां पे अभी इनके गए जनपद जो उनका गांव है वहां गांव पहुंच गया, अतरौली गांव पर पहुंच गया है। अतरौली से थोड़ी देर बाद वहां से रवाना हो जाएगा, वहां के लिए अपने घाट के लिए रवाना हो जाएगा और यहाँ पे घाट पर उनके अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस तरीके से तैयारी है वो इसमें तकरीबन 1 बजने की संभावना है। चलिए अंकुर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अलीगढ़ से प्रदीप रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलीगढ़ के रहने वाले हैं कल्याण सिंह और लोग उन्हें बाबूजी के नाम से पुकारते थे। लोग बहुत दुखी भी हैं और लगातार ये नारे लगा रहे हैं कि बाबूजी जिंदाबाद, जब तक बाबूजी का नाम अमर रहेगा। प्रदीप रावत, किस तरीके के लोगों में जो भाव दिख रहे हैं, किस तरीके से लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं बाबूजी को, कल्याण सिंह जी को? प्रदीप जी, जिस तरीके से शव यात्रा निकाली जा रही है अंतिम दर्शन के लिए, अलीगढ़ का क्या माहौल है, लोगों का क्या कहना है और किस तरीके का भाव लोगों में है? तो अतरौली हम चलते हैं फिर से। हैदर अली हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हैदर अली, अंतिम दर्शन के लिए शव यात्रा निकाली जा रही है कल्याण सिंह की, लोगों में किस तरीके का भाव दिखाई दे रहा है, लोगों का क्या कहना है कल्याण सिंह के बारे में? देखिए अभिषेक, आपको बता दूं, यहाँ जो शव यात्रा निकल रही है, यहाँ पर प्रशासन के अलावा जो बीजेपी के समर्थक और बाबूजी के खासकर जो समर्थक थे वो यहाँ पर भारी तादाद में जुटे हुए हैं और उनका कहना यही है कि जो अलीगढ़ का नाम रोशन करने वाली एक शख्सियत थी, जो बाबूजी थे, वो चले गए, तो अब कौन ऐसा बंदा है, कौन ऐसा शख्स है जो अलीगढ़ को बाबूजी के तर्ज पर लेकर जाएगा। हालांकि उनकी कमी को पूरा कोई नहीं कर सकता। यही वजह है कि यहाँ पर भारी समर्थक यहाँ जुटे हुए हैं और बाबूजी की जो कल्याण सिंह जी की शव यात्रा है उसको लेकर वहीं से जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ शव यात्रा में चल रहे हैं, तो भारी जनसंख्या यहाँ पर देखने को मिल रही है, भारी समर्थक यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सांसद हैं, विधायक हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं नम आंखों से देखे जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पीछे जो गेस्ट हाउस है या पीडब्ल्यू का गेस्ट हाउस है, यहाँ पर आ रहे हैं और गाड़ियों में रुक रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी आंखें नम दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि बाबूजी का जो एक होदा था उत्तर प्रदेश के अंदर, जो उनकी पहचान थी, कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ के समर्थक है वो उससे खासकर उनकी मौत से भावुक हुए हैं और यही वजह है कि यहाँ पर भारी जनसंख्या जुटी पड़ी है। जी हैदर, जिस तरीके की जानकारी ये भी सामने आ रही है कि आज बड़े बड़े नेता भी अंतिम दर्शन के लिए उनको जब पंचतंत्र में विलीन होंगे तब भी पहुंचेंगे। अमित शाह आने वाले हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आने वाले हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ साथ में है। कितने बजे तक पहुंचेंगे? क्या जो अंतिम दर्शन के लिए यात्रा निकाली जा रही है इसी में शामिल होंगे या तो फिर जहां पर अंतिम संस्कार होगा वहां पर पहुंचेंगे? हैदर अभिषेक, मैं आपको बता दूं, जो अतरौली का पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस है उसमें रुकने का इंतजाम सभी अधिकारियों के द्वारा किया गया है, जिसमें अमित शाह जी आने वाले हैं, गृह मंत्री, और इसके साथ साथ पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आने वाले हैं। इन्होंने पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस के सामने ही हेलीपैड बनाया गया है, जो यहाँ पर हेलीपैड से उतरेंगे और यहाँ से सीधा
जिसपे मंत्री कल्याण सिंह जी की सब यात्रा में शामिल होंगे और उनको मुखाग्नि देने के बाद वहां से सीधा फिर यहीं पीडब्ल्यूडी अतौरी गांव में आएंगे, अतरौली में, और यहीं से ही हेलीपैड के अपने प्लेन हेलीकॉप्टर के जी द्वारा बिल्कुल हैदर, आपके पास वापस आएंगे अपडेट के लिए। हम चलते हैं अंकुर के पास, जहां पर नरौरा घाट के पास अंकुर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, अमित शाह का आने का प्लान बन रहा है, जानकारी सामने आ रही। अमित शाह क्या नरौरा घाट सीधे उतरेंगे और कौन कौन से लोग आएंगे? सीएम धामी की बात भी आ रही है कि सीएम धामी भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर बड़ी संख्या में बड़े नेताओं का जमावड़ा होने वाला है, क्योंकि मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लिए मार्गदर्शक के रूप में कल्याण सिंह शुरुआती तौर पर रहे हैं। तो इसमें अमित शाह इसमें केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके आने की संभावना है। राजनाथ सिंह, जब कल्याण सिंह जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब उन्होंने राजनाथ सिंह को युवा मोर्चा का भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया था। उसके तो वो इस समय राजनाथ सिंह इस समय केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, उनके आने की संभावना है। इसी प्रकार धामी के जो वहाँ के उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका जो शिक्षण काल है वो उत्तर प्रदेश में बीता है, लखनऊ में बीता है, तो वो भी कहीं ना कहीं से बड़े रूप से, क्योंकि विद्यार्थी पसंद में रहे वो, तो उनका बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है कल्याण सिंह से, तो वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसी तैयारी पूरी तरह से चल रही है। और क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद अलीगढ़ में मौजूद है, रात भर यही सर्किट हाउस में रुके हैं, तो वो भी थोड़ी देर में वहाँ पहुंच जाएंगे। तो जो तैयारी चल रही है, एक चीज मतलब आपको होता है कि वीवीआईपी जिस तरीके से है, उनकी सुरक्षा को लेकर चल रही है, उनके मतलब कल्याण सिंह के जो उनका सम्मान है उसको देख के चल रही है, उनको श्रद्धांजलि देने को देख के चल रही है। जी बिल्कुल अंकुर जी, तो लगातार हर जगह से लोग आने की संभावना जताई जा रही है। अंकुर जी, आप खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट के साथ आपके पास वापस आऊंगा। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ से अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलीगढ़ से प्रदीप रावत, अतरौली गांव से हैदर अली हमारे संवाददाता पहुंचे हुए हैं, और नरौरा घाट जहां पर अंतिम संस्कार होना है वहां पर अंकुर जी थे, फिर से उनके पास जाएंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल खबरों में आगे रुक करते हैं। यूपी में चुनाव के नजदीक आते ही सियासी बार का क्रम तेज हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के अन्याय के शिकार सभी हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई से जनता की कमर टूट गई। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ब्राह्मण एजेंडे को धार देने के लिए अक्टूबर अंत तक लखनऊ में 108 फीट की भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने जा रही है। इसके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ मौरा गांव में 2 बीघा जमीन चिन्हित कर ली गई है। मूर्ति के अनावरण के मौके पर सपा ब्राह्मणों का एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें महामंडलेश्वरों को भी बुलाया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर बयान दिया है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि यूपी में कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चेहरा का फैसला पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। शिया मुस्लिम धर्म गुरु कल्बे जवाद ने तालिबानी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को तालिबान से बचाने के लिए पूरी दुनिया को तालिबान के खिलाफ इकट्ठा होना पड़ेगा। तालिबान का राज इंसानियत के खिलाफ है। कल्बे जवाद ने कहा कि पूरी दुनिया इस समय अफगानिस्तान की ओर देख रही है, फिर भी तालिबान को पस्त करने की नहीं सोची जा रही। समय रहते तालिबान के खिलाफ खड़ा ना हुआ गया तो आगे वह बहुत मारकाट मचाएगा। कल्बे जवाद ने कहा कि तालिबान एक ऐसा संगठन है जिससे इंसान नहीं जानवर है। तालिबान पाकिस्तान के स्कूली बच्चों पर आतंकी हमला किया था। संगम नगरी प्रयागराज के कछारी इलाकों में बाढ़ हटने के साथ साथ डेंगू और मलेरिया ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। प्रयागराज में डेंगू के 2 और मरीज मिलने से अब मरीजों की कुल संख्या 10 हो गई है। 20 दिनों में डेंगू के 10 मरीज मिलने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गंदगी कायम है, इससे डेंगू, मलेरिया और संक्रमण बीमारी
जो है वो पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अगस्त के महीने की बात की जाए तो अगस्त के महीने में अब तक डेंगू के 10 मरीज सामने आ चुके हैं। जुलाई में अब तक मलेरिया के भी 17 मरीज मिल चुके हैं। डेंगू के लिए अगस्त से लेकर अक्टूबर तक मुफीद समय होता है। इसके लिए दवाओं का छिड़काव किया जा रहा, लोगों के सावधानी बरतने के निर्देश भी लोगों को दिया जा रहा है कि आप सावधानी बरतें। डेंगू और मलेरिया जैसी घातक और संक्रमण बीमारी लगातार फैल रही हैं। उत्तर प्रदेश में सावन माह का आखिरी दौर बारिश के लिहाज से अच्छा बीता। पूरे प्रदेश में मानसून एक्टिव है। बीते 48 घंटे में बाराबंकी, लखनऊ, अयोध्या समेत पूरे यूपी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। शनिवार की रात सबसे अधिक बारिश मुजफ्फरनगर में 76.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वहीं मौसम विभाग ने 23 से 25 अगस्त के बीच पूर्वी यूपी में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं प्रदेश में कई जगहों पर हल्की बारिश देखी गई। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि अगले 3 दिनों तक इसी तरीके का मौसम प्रदेश में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि 19.2 मिलीमीटर औसत बारिश प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर हुई, जो कि अनुमान से 3 गुना ज्यादा है। उत्तर प्रदेश सरकार के कोविड-19 के तहत जारी गाइडलाइन में छूट देने के साथ ही द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन का समय बदल दिया गया। आज से श्रद्धालु 8 झांकियों के दर्शन कर सकेंगे। द्वारकाधीश मंदिर के पट एक दिन में 8 बार खुलती हैं। इन्हें झांकी कहा जाता है। मंदिर आने वाले श्रद्धालु इन्हीं झांकियों के समय अनुसार मंदिर पहुंचते हैं और ठाकुर जी के दर्शन कर स्वयं को धन्य पाते हैं। झांकियों का समय श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन मंदिर में प्रवेश में कोरोना नियम उसी तरह लागू होने और बिना मास्क पहने श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो 8:25 से 8:40 तक ग्वाल दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि अब कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा और भगवान का दर्शन अब श्रद्धालु सीधे तौर पर कर सकेंगे। अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो जाएगा। 5 दिवसीय सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर विधायकों के बैठने के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2022 के चुनाव को देखते हुए विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं सरकार ने भी विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर जवाब देने की रणनीति बना ली है। धामी का बतौर मुख्यमंत्री यह पहला विधानसभा सत्र होगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में वंशीधर भगत के ऊपर सदन में सरकार का पक्ष रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी, जबकि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद प्रीतम सिंह के लिए पहला सत्र होगा। पक्ष और विपक्ष सदन में नए अंदाज में नजर आएंगे। विपक्ष के पास देवस्थानम बोर्ड, कोविड जांच फर्जीवाड़ा, महंगाई, बेरोजगारी, कर्मचारी से जुड़े मुद्दों को लेकर सदन में सरकार की घेराबंदी करने की तैयारी है और यह आखिरी मौका भी विपक्ष के पास है। अंबुज काम्बोज हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे, जानकारी देंगे। अंबुज, आज मानसून सत्र का आगाज हो रहा है, किस तरीके की तैयारी है और किस तरीके का माहौल बन सकता है? अंबुज। बिल्कुल, अगर उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की बात की जाए तो अब से कुछ ही देर बाद ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और सत्र का आज पहला दिन है। हालांकि जिस तरह की कार्यसूची सदन की तरफ से जारी की गई है विधानसभा सचिवालय की तरफ से, उसके अनुसार आज केवल जो निधन हुए हैं दिवंगत विधायकों के, उनके शोक संदेशों को यहाँ पर पढ़ा जाएगा। और जिस तरह की तैयारी है, सदन के भीतर काफी भीड़ भाड़ है। विधायकों के आने का सिलसिला यहाँ पर सुबह 10 बजे के करीब से शुरू हो गया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी विधानसभा उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं। और जिस तरह की बातें यहाँ पर लगातार की जा रही थी कि तमाम तरह की बातें होंगी, विपक्ष पूरे मूड में होगा कि किस तरह से उनको अपना काम करना है, सरकार से किस तरह से सवाल जवाब करने हैं। तो इन तमाम तैयारियों के साथ विपक्ष सदन में मौजूद रहेगा। वहीं भी अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सभी के लिए नया माहौल होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बतौर मुख्यमंत्री नेता सदन पहला सत्र होगा। इसी तरह संसदीय कार्य मंत्री की अगर बात की जाए तो बंशीधर भगत संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनका भी बतौर संसदीय कार्य मंत्री पहला सदन होगा। और नेता प्रतिपक्ष की अगर बात की जाए तो प्रीतम सिंह आज मोर्चा संभालेंगे, लेकिन वो भी बतौर नेता प्रतिपक्ष पहली बार सदन में बैठेंगे। तो कुल मिलाकर काफी चीजें आज नई होने वाली है। हालांकि अब से कुछ ही देर बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो उसके बाद ही देखना होगा कि सदन किस तरह से चलेगा। लेकिन आज पहला दिन है और सदन में जिस तरह से निधन पर शोक संदेश यहाँ पर पढ़े जाएंगे तो तमाम उम्मीदें हैं कि आज केवल निधन का ही काम होगा। और जो भी हो हल्ला या हंगामे की अगर बात हो रही है तो कल यानी जब सदन की कार्रवाई सुचारू ढंग से शुरू होगी तो उसके बाद ही नजर आएगी।
जी बिल्कुल बिल्कुल अजीत कंबोज, जिस तरीके की आज मानसून सत्र का आगाज हो रहा है और सीएम धामी का पहला सत्र है। अब सदन जब चालू होगा उसके बाद ही देखना होगा क्या कुछ आएगा। अपडेट के साथ आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 23 अगस्त से उत्तराखंड मानसून सत्र का आगाज हो रहा है, यानी आज से आगाज होगा। इसी को देखते हुए देहरादून में विधानसभा भवन की 300 मीटर दायरे में धारा 144 लागू की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार की ओर से निर्देश जारी किए गए। बताया जा रहा कि 23 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर यह फैसला लिया गया। वहीं विभिन्न संगठनों और समुदायों की ओर से जारी धरना प्रदर्शन के देखते हुए निर्णय लिया गया है कि विधानसभा के आसपास 144 धारा लागू की जाए। वहीं आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के अधीन दंड भी दिया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र के आसपास धारा 144 लागू है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और यूकेडी सदन के बाहर प्रदर्शन की चेतावनी दे चुके हैं। साथ ही कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने विधानसभा घेराव की बात भी कही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा हल्द्वानी में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार सुनने वाला कोई नहीं है और जनता इस बार भाजपा को बातों से आने वाली नहीं है। जनता से जुड़े मुद्दे जिसमें किसान, अर्थव्यवस्था, महंगाई का मुद्दा शामिल है, उनको लेकर कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में लोगों के पास जाएगी। मुद्दे उभर कर आ रहे हैं उत्तराखंड में। बेरोजगारी का मुद्दा, अर्थव्यवस्था का मुद्दा, छोटे व्यवसायों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, ढांचागत सुविधाओं का मुद्दा, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई की सबसे ज्यादा मार एक उस दर्जे को पड़ती है जो नौकरी पेशा है, उन सबको महंगाई की मार बहुत ज्यादा है। उन तमाम मुद्दों को लेकर हम चुनाव में आगे आ रहे हैं। बारिश का मौसम चल रहा है और उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की समस्याएं बनी रहती है। मलारी हाईवे पर सुराई, थोटा और तमक गांव के बीच 14 अगस्त के चट्टान से भूस्खलन शुरू हो गया। हाईवे बंद होने से नीति घाटी के तमक, जेलम, द्रोणागिरी, कांगा गांव लोगों की आवाजाही ठप हो गई है। मुलारी हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू नहीं हो पाई। हालांकि चट्टान से भूस्खलन थमने के बाद वीआरओ ने जेसीबी के जरिए हाईवे से बोल्डर और मलबे को हटाना शुरू कर दिया है, जो कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हाईवे बंद होने से नीति घाटी के 16 गांवों के करीब 400 ग्रामीण अभी भी अपने गांवों में कैद हैं। ऐसे में गांवों में राशन पहुंचाने और जरूरतमंदों के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया है। पिथौरागढ़ से गोचर पहुंचे एसडीआरएफ के हेलीकॉप्टर से सोमवार को नीति घाटी में हेली रेस्क्यू कार्य शुरू किया जाएगा, यानी आज से लोगों को राशन और सुविधाएं देने का काम चालू होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही और लोगों को लगातार परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। नैनीताल की बात की जाए तो नैनीताल के जोली कोट कर्णप्रयाग हाईवे 3 दिन से बंद पड़ा हुआ है। भारी बारिश के चलते कहीं भूस्खलन तो कहीं रास्ते पूरी तरह से बाधित है। वेरभट्टी के पास चट्टान से रुक रुक कर मलबा गिर रहा, जिससे मलबा हटाने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। आने वालों 2 से 3 दिन अभी भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा दिया गया है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है और हम आपको नैनीताल की तस्वीर दिखा रहे हैं, हाईवे बंद है, जेसीबी से काम चालू है और लेकिन लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताना चाहूंगा, मेरी जो पीडब्ल्यूडी से जो ट्यूनिंग है या जो हम लोग की आपस में जो बात होती है, हर रोड पे हर जगह जहां मलबे वाले स्थान उसके आसपास में कहीं की जेसीबी तैनात है, ताकि अगर कोई मलबा वगैरह तो उसको हटाया जा सके। साथ ही साथ जैसे ही हमें सूचना मिलती है कि कौन सी रोड में कहाँ मलबा आ गया है, कहाँ पर रास्ता बंद हो गया है, तो पीडब्ल्यूडी को हम भी बता देते हैं, तो वो जेसीबी से हटाते भी है उसको। साथ साथ हम तो ट्रैफिक भी उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रैफिक डाइवर्ट कर देते हैं ताकि लोगों को जाम में ना फंसा पड़े। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।